चीख चीख के कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, ये एक मकसद के लिए दाखिल हो रहे हैं। कहती मैं तो तुमसे शादी करूंगी, मुझे तुमसे प्यार हुआ, मुझे तुमसे प्यार हुआ। उस एक गैरत वकील है, जिधर देखता है वजन उधर करता है भजन। ये तो इंसान अंबानी पे हाथ मारता है या ऐश्वर्या पे हाथ मारता है। इस जो शाहिद रिंद है, ये दूसरा दाऊद इब्राहिम बनेगा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान पर राज करेगा, फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा। ना तो वो तनवीर साहब कोई ना कोई ऐसा पहलू है, या तो ये हीरोइन बनना चाहती है या, लेकिन जब मीडिया को पता चलता है तो इसको विकास की चाबी सीमा भाभी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये शाहिद रिंद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, शाहिद रिंद हिंदुस्तान में है। ये सीमा एक इंटरनेशनल साजिश है, पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सीमा आंटी तो निकली बहुत बड़ी वाली थर्ड की। सीमा का हुआ बड़े नेता के साथ टाका फिट, सीमा निकली पांचवी फेल बुलबुल। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है सीमा आंटी के बारे में। और हाँ, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इस सीमा आंटी की ऐसी बजाई है जितनी आज तक किसी ने भी सीमा आंटी की नहीं बजाई होगी। आपके दिल को ठंडक पड़ जाएगी ये वीडियो देखकर। दोस्तों, सीमा आंटी जो कि पांचवी फेल बुलबुल है, अब तो इसका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस अय्याश सीमा आंटी ने मुसलमान, इस्लाम सबको गालियां दी हैं। ये सीमा ऐसी नागिन निकली जिसने अपने शौहर गुलाम हैदर साहब का घर उजाड़ दिया। ये नापाक औरत ना तो गुलाम हैदर साहब की वफादार हुई, ना ही अपने बच्चों की वफादार हुई। और जिस देश में ये 35-36 साल से रही, ये उस देश की वफादार नहीं हुई। तो तू सोच ले सचिन, ये औरत तेरी वफादार कैसे रहेगी? और ये नापाक सीमा आंटी हमारे देश भारत की कैसे वफादार रहेगी? ये औरत नहीं है, ये बेपंदी का लोटा है, जहाँ मर्जी वहाँ लुढ़क जाएगी। यार, इस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ने अपनी अय्याशी के चक्कर में अपने हवस को पूरा करने के लिए 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुझे सीमा बूढ़ी औरत आंटी सचिन से प्यार होता तो तू सबसे पहले गुलाम हैदर साहब से तलाक लेती और उनके 4 बच्चे उनके हवाले करती, और फिर उसके बाद तुझे जहाँ भी मुंह काला करना होता कर लेती। अपनी हवस जहाँ से मिटानी होती वहाँ मिटा लेती। मगर तूने अपनी हवस के चक्कर में सीमा आंटी एक सीधे साधे आदमी का पूरा घर उजाड़ दिया। ए बेगैरत बेशरम अय्याश औरत, अगर तुझे वहाँ पर कुछ परेशानी थी तो किसी से कहती। परेशानियाँ मुश्किलें किसके घर नहीं होती, तो क्या सभी तेरी तरह कर लें? ओ सीमा आंटी, पागल किसको बना रही है कि मैं पाकिस्तान में बहुत परेशान थी इसलिए मैं सचिन के साथ भाग कर आ गई। तू ना बहुत बड़ी झूठी औरत है। तू पाकिस्तान में परेशान नहीं थी, तूने अपने मोहल्ले में इतनी गंदगी अय्याशी कर रखी थी, तुझसे मोहल्ले वाले परेशान थे। और ये बात जिस मोहल्ले में तू रहती थी, उस मोहल्ले के दुकानदार, आदमी और बच्चा चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि तू बदचलन, अय्याश, बेशरम, नापाक और बहुत बड़ी बेहुदा औरत थी। दोस्तों, आज ऐसी अपनी बड़ी बहन का नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको देखकर आपके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में सीमा, सचिन और एपी सिंह की बहुत अच्छे से बजाई है। दोस्तों, ये जिनका वीडियो है, ये अपने बेबाक अंदाज से जानी जाती और आपने इनकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी। दोस्तों, इन्हीं का एक धमाकेदार वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। लोग उनके वकील साहब समझ रहे हैं। भारत का एक बहुत खतरनाक रेप कांड हुआ था जिसका नाम निर्भया रेप कांड था। पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया निर्भया के साथ खड़ी थी। उस लड़की का नाम पूरे इंडिया ने निर्भया रखा था, उसका नाम दूसरा था लेकिन निर्भया रखा था। उस रेप कांड में जहां पूरा भारत, पूरी दुनिया उस लड़की के साथ खड़ा था, तो ये इकलौता बेगैरत वकील था, ये बलात्कारियों के साथ खड़ा था, मतलब रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहा था और इंसाफ मिल जाता। इसकी वजह से कोई ना कोई अड़चन डाल देता था ये सिंह। इस वजह से निर्भया के वालिदैन को 8 साल में इंसाफ मिला था। तो ये तो बेगैरत वकील है, जिधर देखता है वजन उधर करता है भजन। ये देखता है कि हिंदुस्तान के कौन से ऐसे हाई प्रोफाइल केस है जहां पर ये जाकर अपनी पॉलिश कर सकता है, अपना आपको चमका सकता है। इसको इंसानियत से मतलब नहीं, इसको महिलाओं से मतलब नहीं, इसको भारत से मतलब नहीं, सिर्फ ये अपना आपा चमकाता है। अदरवाइज इसको भारत का कोई पसंद नहीं करता, कोई बंदा पसंद नहीं करता। इवन वकीलों ने इस बेगैरत वकील का बाइकआउट कर दिया है। और रही बात सीमा बलोच की, मैं उसको बलोच कहती हूं, मुझे मालूम बलोचिस्तान से आई है। तो वो जिस तरह यहां पर आई, इलीगल तरीके से आई, और यहां पर जिस तरह उसने कहा कि मुझे पबजी से लफ्जी हुआ, तो जिस वक्त वो वहां पर पबजी कर रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान में पबजी बैन था। हिंदुस्तान में पबजी था ही नहीं 2021 में। और दूसरी बात, जब वो यहां पर आ जाती है तो 55-60 दिन तक किसी को पता ही नहीं चलता। मैं दिल्ली में रहती हूं और जहां पर ये आई है वो मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर है। मैं गई हूं, मैं इसके गांव के पास होकर आई हूं।
तो हमारी तमाम जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हमारी जितनी इंटेलिजेंस है, उन्हें पता नहीं लग पाता, पता नहीं कैसे आ जाती है, किस खुफिया जराये से आती है। लेकिन जब मीडिया को पता चलता है तो इसको विकास की चाबी सीमा भाभी ऐसा बताते हैं जैसे इसको इंटरनेशनल भाभी घोषित कर दिया गया हो। और उसके बाद मीडिया वाले कहते हैं कि हाँ प्यार हुआ, हाँ प्यार हुआ, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आप एक पत्रकार हैं, अगर आप भी सीमा की मोहब्बत को ये कहते हैं कि जायज है, तो आप भी गलत हैं, क्योंकि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, और आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं आपसे सवाल करूंगी, क्या तनवीर साहब आप ये चाहेंगे कि आपकी मां 60 या 65 साल की उम्र में मोहब्बत का बुखार चढ़ा ले, या आपकी बहन शादी के बाद अचानक 4 बच्चों के बाद कहे कि मुझे मोहब्बत हुई, या आपकी बीवी कहे ना तनवीर तू तो काम करता है, तेरे पास तो मुझे देने के लिए वक्त नहीं है, पैसे तो कमा रहा है, चलो मुझे प्यार हुआ मैं भाग रही हूं। तो वहां पर इंसान को अपने ऊपर रखकर सोचना चाहिए कि कोई बेटी, कोई मां, कोई बहन, जो वो हमारी गैरतें होती हैं। तो आपने एक तो पाकिस्तान की गैरत को आपने खत्म करा, वहां की मुझे नहीं मालूम कैसी इंटेलिजेंसी थी कि वो आ रही थी, वो उसका आपका जो गुलाम हैदर था उसकी तमाम प्रॉपर्टी बेच देती है, लोगों को पता नहीं चलता, इलीगल तरीके से वो पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है, फिर भारत आ जाती है, तमाम इंटेलिजेंसी को ठेंगा दिखा देती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो मोहब्बत या ठर्क, मैं उसको ठर्क कहती हूं, मैं कहती हूं ठरकी है और एक एक्सपायरी औरत है। क्योंकि सचिन मात्र 19 साल का है, और एक ऐसा सचिन जिसको हिंदुस्तान की लंगड़ी लूली बहंगी कानी लड़की नहीं मिली, इवन कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, भारत आ जाती है और एक ऐसे आदमी के पीछे आ जाती है जिसको हम देखना गवारा ना करें। चूसा आराम लगता है, लप्पू सा है, झिंगुर सा है, अमचूर पाउडर सा है, कटी पतंग नहीं है, जिसकी खुद अपना कोई स्टेटस नहीं है, और एक पाकिस्तान की औरत पाकिस्तान को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपनी मां को छोड़कर, बहन को छोड़कर, मुल्क को छोड़कर, सबको छोड़कर 4 बच्चों को उठाकर यहां ले आती है। तो वो मामला मुझे दूसरा ही लगता है। मुझे लगता है कि सचिन के नाम पर इसने 5वां बच्चा अडॉप्ट करा है। कोई ना कोई ऐसी साजिश है तनवीर साहब, कोई ना कोई ऐसा पहलू है, या तो ये हीरोइन बनना चाहती है, या किसी पॉलिटिशियन के साथ इसका कोई टाका फिट है, या हो सकता है जो वकील बढ़ चढ़ के इसके आगे पीछे हो रहा है कि इसी का कोई ना कोई इसका टाका फिट हो। मतलब कुछ ना कुछ झोल है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो है वो मेरी मेरा एक हम कहते हैं आस्था का मामला है, एक हमारा दिली मामला है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या मैं सिख हूं या मैं क्रिश्चियन हूं। ये मेरा एक दिली मामला है कि मेरे दिल में कौन रहता है, कौन सा वाला रब रहता है। लेकिन रब तो सबका एक ही होता है। एंड ऑफ द डे जब हमारी तार मिलते हैं अल्लाह से मिलते हैं जाकर। ये इस्लाम को भी गालियां दे रही है, ये उस मुल्क को गालियां दे रही है जहां पर 35 साल ठरकी औरत पली, ये उस शौहर को भी गालियां दे रही है जिसने इसको यहां तक पहुंचाया, उसकी प्रॉपर्टी भी बेचकर आ रही है। मतलब कितनी बेगैरत है तू, इसको तो चितरौले पड़नी चाहिए। तू पाकिस्तान में अपने पति की तमाम प्रॉपर्टी बेचकर आ जाती है, उसके बच्चे समेट कर लेकर आ जाती है। तो एक ऐसी औरत जो अपने पति की वफादार नहीं, जो अपने बच्चों की वफादार नहीं। तुम तो 5वीं फेल बुलबुल थी, और तुमने जिस तरह गुलाम हैदर से भी शादी करी, तो शादीशुदा था पहले से, एक दफा मिस कॉल कर देती है, मिस कॉल में फिर ये गुलाम हैदर की इसको आवाज अच्छी लगती है, इसके बकौल कहती मैं तो तुमसे शादी करूंगी, मुझे तुमसे प्यार हुआ, मुझे तुमसे प्यार हुआ, उससे भी इसको प्यार हो जाता है, उसकी तलाक करवाती है, उसके 2 बच्चे भी लेकर बैठ जाती है। उसके बाद जहां पर ये बलोच है, जिस कबीले से ये है, वहां पर इन पर कंपनसेशन ठोका जाता है। गुलाम बलोच बेचारा नहीं दे पाता और वो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ने चला जाता है, ये मजदूरी कर रहा है, वहां से इसको 90,000 का टैक्स भेज रहा है, हिंदुस्तान की करेंसी में 70 से 90 डाइवर्ट हो रहा है। अब वो तुम्हें भेज रहा है, तुम एक ऐसे लड़के के पास आ गई जो किराए के छोटे से 6x6 के कमरे में रहता है, जो जॉबलेस है, जिसकी समाज में कोई वक्त नहीं है, जो मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो इंसान अंबानी पे हाथ मारता है या ऐश्वर्या पे हाथ मारता है, ना तो वो अंबानी है ना तुम ऐश्वर्या हो। तो ये चीज समझ नहीं आती कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोड़ है, या तो ये मेंटली तौर पर डिसऑर्डर है, या फिर ये कहिए कि ये बाकी एक ठरकी है और इसको ना हर रात नया मर चाहिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। दोस्तों अमन रिजवी ने इस सीमा आंटी की बहुत अच्छे से बजाई है। दोस्तों आपका दिल भी खुश हो गया होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।